बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो कि आपका एफपीएससी का लेक्चरर का टेस्ट होने वाला है। उसमें जो एजुकेशन का पोर्शन स्पेसिफिक किया गया है, जो मुख्तस किया गया है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स को हमने जितने से आगे फर्दर टॉपिक्स में डिवाइड किया वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके साथ वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपके एजुकेशन सेक्शन की वेटेज है वो 30% रखी गई है और ये 30% आपका मेरिट बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। सो प्लीज़ बी फोकस्ड। जी, ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे मैं जल्दी से आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रैटेजीज टू कवर ऑल द प्रिस्क्राइब कंटेंट इन एफपीएससी सिलेबस। जो उनका सिलेबस गिवन है उसको कवर करने के लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे। उसके लिए हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कि आपको लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए, आप उनको सुन लें और फिर जो आपकी क्यूरीज हों वो हम लोग जूम के क्लास में डिस्कस कर लें। सेकंड, आपको मैं डायरेक्ट जूम की क्लास में ही पढ़ाऊँ और जो भी आपकी क्यूरीज हों वो आप लोग वहीं पे मुझसे पूछ लें। उसके साथ साथ जो आपकी लर्निंग प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने के लिए डेली बेसिस पे आपके लिए क्विज़ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। वो क्विज़ आपके गूगल फॉर्म पे होंगे और हर क्लास शुरू होने से पहले आपका वो 5 मिनट 10 मिनट, वो टेस्ट के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कितना लेंथी है, डेली बेसिस पे आपका टेस्ट हुआ करेगा। इससे सिर्फ मुझे हेल्प नहीं मिलेगी कि हाँ आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं, आप खुद भी अपनी लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकेंगे कि आप लोग इस वक्त कहाँ पे लाई कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊंगी भी, ठीक है, कि किस तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है और वो आपको उसी वक्त आपके रिस्पॉन्सेज, आपके जो ग्रेडेड पॉइंट है वो आपको बता देगा। उसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे डिटेल आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स टू बी कवर्ड कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। एंड द लास्ट में हम लोग लिस्ट ऑफ बुक्स टू बी कवर्ड कि वो कौन कौन सी बुक्स हैं जिसमें से हम लोग मटीरियल प्रिपेयर करेंगे अपने एजुकेशन के टेस्ट के लिए, जो एजुकेशन का पोर्शन है उसके लिए। जो आपका कंटेंट है मेन, उसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास है टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन, सेकंड टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी एंड द थर्ड वन इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। और हम लोग इसी तरतीब के साथ, इसी सीक्वेंस के साथ चलेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे वो है टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन। टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन इटसेल्फ बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ब्रॉड चैप्टर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि टेस्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आप लोगों ने इन तमाम जितने भी इसके टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे बहुत ध्यान से करने होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेक्सोनॉमी से, टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उसकी 3 मेन डिवीजन्स हैं, ठीक है, डोमेन्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है कॉग्निटिव डोमेन, देन अफेक्टिव डोमेन, देन साइकोमोटर डोमेन। हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। आगे से इनके सब ग्रुप्स भी हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ये किसने प्रेजेंट की थी, कब प्रेजेंट की थी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, जो आपकी जिसकी कॉन्सेप्ट्स भी बिल्कुल क्लियर हों, वो है कॉग्निटिव डोमेन जो कि ब्लूम ने दी थी। इसको हम ब्लूम टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। मोस्टली कोई पेपर ऐसा नहीं होता जिसमें से इसमें से कोई क्वेश्चन ना आया हो। सो हमारा बहुत ज़्यादा फोकस जो होगा वो कॉग्निटिव डोमेन पे होगा। हम लोग इफेक्टिव भी पढ़ेंगे और साइकोमोटर भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोलो टेक्सोनॉमी, बिग्स एंड कॉलिन्स ने दी थी। इसके भी 5 लेवल हैं, उसकी भी कैटेगरीज हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, हम लोग इनमें बेसिकली डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ जो इनमें की डिफरेंस होगा चारों टर्म्स के दरमियान, टेस्टिंग, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, ये हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास है टाइप्स ऑफ टेस्ट। इसको बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, टेस्ट बाय मेथड एंड टेस्ट बाय पर्पस। टेस्ट बाय मेथड की आगे से टाइप्स हैं, उसमें सप्लाई टाइप आ जाते हैं, सिलेक्शन टाइप आ जाते हैं। देन टेस्ट बाय पर्पस में स्टैंडर्डाइज टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जिनको हम NRT कहते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जिसको हम CRT कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़ या यू कैन से करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेस्ट, बोथ आर सेम थिंग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैलिडिटी के बारे में, रिलायबिलिटी के बारे में, डिफरेंशिएटिबिलिटी के बारे में, यूजेबिलिटी के बारे में, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद वैलिडिटी और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, देन रिलायबिलिटी एंड इट्स टाइप्स,
एंड द लास्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ असेसमेंट। इसमें हम लोग चारों इसकी टाइप्स जो मेन है वो पढ़ेंगे, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग प्लस असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज। ये बहुत ब्रॉडर टॉपिक नहीं है, लेकिन हम लोग एक दफ़ा इस चीज़ को भी नज़र से गुजार लेंगे। देन हम पढ़ेंगे आइटम एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइटम एनालिसिस के जो तीनों फैक्टर हैं उसमें हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर चेक करते हैं, उसके बाद इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स चेक करते हैं। ये सारे हम डिस्कस करेंगे। गैसिंग करेक्शन फार्मूला, उसके बाद रूब्रिक जो कि ग्रेडिंग की भी जिसको कहते हैं, ठीक है, ग्रेडिंग के लिए जो यूज़ होता है मोस्टली। उसके बाद टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये हमें हेल्प करता है कि किस तरीके से हम लोग टेस्ट डेवलप करें, तो इसको टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज़। जो प्रीवियस चैप्टर है, जब तक आपको वो फुली मास्टर्ड नहीं हो जाता, आपकी ग्रिप उस पे नहीं कंप्लीट बैठ जाती, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन नहीं करेंगे। सो इट्स अप टू यू कि आप लोग उसको जितना जल्दी कवर करवाना चाहते हैं या आप लोग उसी चीज़ को लेके बैठ जाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको वो कंप्लीट अच्छे से उस पर ग्रिप नहीं होगी, हम लोग सेकंड चैप्टर पे मूव ऑन नहीं करेंगे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे टीचिंग टेक्निक्स को और मेथडोलॉजीज़ के बारे में। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा कि उसमें हम लोग कौन कौन सी टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज होती क्या हैं। उसके बाद हम मैक्सिमम ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैक्सिमम ऑफ टीचिंग क्या होता है, हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, हम लोग ओल्ड मेथड्स भी पढ़ेंगे और जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो भी पढ़ेंगे। हमारे पास है लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, टीम टीचिंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के आगे से टाइप्स भी हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ह्यूरिस्टिक मेथड, बेसिकली इसको ह्यूरिस्टिक जो वर्ड इट सेल्फ है उसका मीनिंग होता है डिस्कवर टू डिस्कवर, तो डिस्कवरी लर्निंग पे ये फोकस करता है, हम इसमें ये करेंगे। फिर ड्रिल मेथड, ड्रिल मेथड में हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, ये बेसिकली प्रैक्टिस पे चीज़ रेपिटेशन पे फोकस करता है। ई लर्निंग या एम लर्निंग में डिफरेंस क्या है, हम वो चीज़ देखेंगे। सिमुलेशन मेथड क्या होता है, बेसिकली सिमुलेशन मेथड एक आर्टिफिशियल सिचुएशन होती है, ठीक है, जहाँ आप लोग एक आर्टिफिशियल सिचुएशन में उसको रंग भरते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंस आ जाता है माइक्रो टीचिंग एंड मैक्रो टीचिंग में। दैन हमारे पास आ जाती हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, उसमें हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ब्रांच प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं और हम उनके डिफरेंट मोड्स भी पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि मेथड में नहीं हो सकता है कंसीडर हों, टेक्निक्स में ना कंसीडर हों, लेकिन हम लोग उनको यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास है लास्ट टॉपिक, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। हम लोगों ने जो ऊपर 2 चैप्टर्स के बारे में पढ़ा, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन के बारे में और टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी के बारे में, आप मोस्टली पेपर उन्हीं में से आता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो वही रखते हैं, क्योंकि उनमें मटीरियल भी बहुत ज़्यादा है कवर करने वाला। लेकिन हम लोग इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस जो होगा वो किस चीज़ की मास्टरी पे होगा, जो ऊपर वाले 2 चैप्टर्स उनके सब टॉपिक्स, उसको ईच एंड एवरीथिंग को जब आपको कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग 3rd चैप्टर पे आएंगे, दैट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। पहले बेसिकली हम उसमें डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिज़ाइन जो होते हैं या यू कैन से स्टाइल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, की क्लासरूम मैनेजमेंट को आपने किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, उसमें रोज़ की फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में, यू स्टाइल, क्लस्टर, पेयर सेटिंग या यू कैन से सेमी सर्कल, जो भी आप लोगों ने अरेंजमेंट की हुई है, हम लोग ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास बेसिकली 6 कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं लर्निंग गोल्स, दैन रूटीन्स, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लासरूम रूल्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। एक बात ध्यान में रखिएगा, रूटीन एंड क्लासरूम के रूल और क्लासरूम रूटीन में डिफरेंस है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। दैन करेक्शन एंड डिसिप्लिन, उसके बाद हमारे पास है इनकरेजमेंट एंड प्रेज, एंड द लास्ट वन इज़ कंसिस्टेंसी। ये 6 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के, इनको डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे लर्निंग एनवायरनमेंट की और उसकी टाइप्स की। लर्निंग एनवायरनमेंट की
जो मेन टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं। एक हमारे पास होता है पैसिव लर्निंग इन्वायरमेंट एंड द सेकंड वन इज़ एक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। इसी के साथ हम लोग लर्निंग के प्रिंसिपल हैं कुछ, हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। फिजिकल एंड इमोशनल सेटिंग ऑफ द क्लासरूम, देन हम बात करेंगे प्रिवेंटिंग क्लासरूम डिसिप्लिन एंड प्रॉब्लम्स, क्लासरूम डिसिप्लिन और प्रॉब्लम के बारे में। वो हम लोग अगर टीचर को डिसिप्लिन के इश्यूज़ हों तो उनको हैंडल करने के लिए टीचर क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग उसके लिए हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपिंग क्लासरूम रूल्स। उसके बाद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मेथड भी टीचर यूज़ करते हैं। देन मेन टीचिंग टूल जो हमारे पास हैं, पहला हमारे पास आ जाता है डिसिप्लिन, सेकंड वन इज़ इंस्ट्रक्शन एंड द थर्ड वन इज़ मोटिवेशन। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास लर्निंग एंड मोटिवेशन थेरीज आ जाती हैं। इसमें हम लोग 3 मेन थेरीज पढ़ेंगे। पहली हमारे पास है क्लासिकल कंडीशनिंग, आइवन पैफलेफ ने दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर ने दी थी। ये जो दोनों ऊपर वाली थेरीज हैं ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ हो जाती हैं। एंड द थर्ड वन इज़ हायरार्की ऑफ नीड्स, ये मोटिवेशन की थेरी इब्राहिम मैस्लो ने दी थी, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड देन हमारे पास है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग टीचर को हेल्प करता है क्लासरूम को अच्छे से मैनेज करने में। क्लासरूम मैनेजमेंट का एक अहम कंपोनेंट लेसन प्लानिंग भी है। जो टीचर क्लास में प्रिपेयर होके जाते हैं उनको जो डिसिप्लिन के इश्यूज़ हैं, जो क्लासरूम मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, वो कम फेस करने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो कि प्रिपेयर होके नहीं जाते। तो लेसन प्लानिंग के जो 3 मेन कंपोनेंट जो कैन से स्ट्रैटेजीज, सबसे पहले उसमें ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्टूडेंट लर्निंग, देन टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड द थर्ड वन इज स्ट्रैटेजीज टू चेक अंडरस्टैंडिंग। कि लेसन प्लानिंग जो होती है वो इन 3 मेन स्ट्रैटेजीज पे बेस कर रही होती है। ये सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास आ जाएंगी वो बुक्स जो कि हम लोग ऑब्जेक्टिव मटेरियल के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम लोग इन बुक्स से कंटेंट लेके हम लोग उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। 3 जो बुक्स हैं वो परवेज़ इकबाल साहब की हैं और बहुत ज़्यादा यू कैन से एजुकेशन में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन सेक्शन में, और बहुत वर्दी मटेरियल है इनमें। पहला हमारे पास है क्वालिफाई गाइड, सेकंड हमारे पास है क्वालिफाई B.Ed एंड थर्ड वन इज़ क्वालिफाई M.Ed। ये तीनों की तीनों बुक्स जो है हम लोग स्टडी करेंगे। इनमें से जो स्पेसिफिक कंटेंट, सिर्फ वो वाला कंटेंट जो कि आपके एजुकेशन सेक्शन में मुख्तस किया गया है, हम सिर्फ उसी को ही डिस्कस करेंगे। और ये सारा सेक्शन मैं आपको एक फ़ाइल में कंपाइल करके दे दूँगी ताकि आपके लिए भी आसानी हो उस चीज़ को पढ़ने में, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन को या यू कैन से एक सेक्शन को पूरी बुक से ढूंढने में आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो मैं ये सारा का सारा कंटेंट एक फ़ाइल में कंपोज करूँगी, उसके बाद आपको हैंड ओवर कर दीजिएगा, आप लोग उसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। उसके बाद हम एक पढ़ेंगे बुक्स क्रैक्स ऑफ एजुकेशन बाय मोहम्मद नज़ीर, ठीक है। ये 1 लाइनर इनकी बुक है, उसमें बहुत अच्छा मटेरियल इसमें भी मौजूद है, इसको भी हम लोग एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ मॉडल पेपर्स और पास्ट पेपर्स हैं, उसमें से सिर्फ वही कंटेंट लेंगे जो कि आपके प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट में जो है, ठीक है, सिर्फ उसी को ही फोकस करेंगे। वो भी आपको मैं उसका क्लास निकाल के उसका मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट उसमें से टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट उसके क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे आपको एक जगह कंपोज करके आपको दे दिए जाएंगे। जी, अब बात करते हैं सैम्पल क्विज़ की, यानी कि आपको मैं बताऊंगी कि आपका जो क्विज़ होगा वो कैसे होगा, आप लोगों ने उसको अटैम्प्ट कैसे करना है। सो प्लीज़ बी फोकस्ड। जी, तो जो आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा क्विज़ के लिए, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट इस पेज पे लैंड करेगा। इसमें हम लोग ऊपर वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, आप लोग बेशक इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है आपको मैं बताऊँगी। सबसे पहले आपने अपना नेम मेंशन करना है, मैं आपको साथ में सॉल्व करके भी दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे अपना नेम लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने सिटी के बारे में बताना है अपने, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप नहीं बताना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, डैश डाल दें या कुछ भी इस तरह से। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन, ये सैम्पल क्वेश्चन वैसे मैंने डिज़ाइन किए हैं। हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। आपको 4 ऑप्शन गिवन है। पहला हमारे पास है हफीज़ जालंधरी, सेकंड हमारे पास अमीरुद्दीन कोतवाई, देन हमारे पास है सर सैयद अहमद खान एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ नन ऑफ दिस। आपको इनमें से जो ऑप्शन बेस्ट लगता है
हाँ भी ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, आपने उसको आपने क्लिक कर देना है। मैं इसको यहाँ पे अमीरुद्दीन कदवाई उसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। देन सेकंड क्वेश्चन, व्हेन पाकिस्तान बिकेम एटॉमिक पावर, आपको 4 ऑप्शन जहाँ पे भी गिवन है, मार्च 23 1940, सेकंड हमारे पास है अगस्त 14 1947, या सितंबर 6 1965, या नन ऑफ दिस। जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है, ठीक है, कि वो उसके साथ रिलेट कर रहा है, आप उसको क्लिक करें और उसके बाद जब आपका सारा क्विज हो जाए तो सबमिट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको उसी वक्त ग्रेड करके देगा। व्यू स्कोर पे जाएंगे आपको यहाँ पे अपने टोटल पॉइंट्स नज़र आ जाएंगे 2/2, यानी कि आपका सारा क्विज ठीक है। अब अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो वो आपको उसी वक्त राइट आंसर भी बता देगा। इसकी हम एक और अटैम्प्ट करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि अगर गलत क्वेश्चन अगर हो जाए तो आपके मार्क्स डिडक्शन के साथ साथ वो आपको करेक्ट आंसर भी उसी टाइम पे बता देंगे। सबमिट एंड अदर रिस्पॉन्स, आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो भी हैं उसको बार बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन क्विज आपने एक बार ही देना है। अगेन आई एम गोइंग टू फिल दिस। मिसाल के तौर पे मैंने पहले अमीरुद्दीन कदवाई को सिलेक्ट किया था, यहाँ मैं सर सैयद अहमद ख़ान को क्लिक कर देती हूँ और यहाँ अगेन मैं नन ऑफ दीस कर देती हूँ। सबमिट, व्यू स्कोर पे जाऊँगी। अब 1/2 जो मेरा क्वेश्चन गलत है, जो मैंने रॉन्ग अटैम्प्ट किया था, वो उसने वहाँ पे क्रॉस लगा दिया, मार्क्स आपको 0 मिले और करेक्ट आंसर उन्होंने नीचे बता दिया, दैट वाज अमीरुद्दीन कदवाई। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए जितने भी आपको क्विज मिलेंगे आप लोग बार बार उसको कर सकते हैं रेपिटेशन, ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ताकि वो चीज़ें आपको रिमेंबर रहें। लेकिन जब आपका क्विज होगा वो क्विज आपने सिर्फ एक बार ही अटैम्प्ट करना है, क्विज आप बार बार नहीं अटैम्प्ट कर सकते। प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल दिया जाएगा, आप लोग उस चीज़ को पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने गिवन टाइम पे ही वो क्विज सबमिट करवाना होगा और एक बार ही अटैम्प्ट करना है। सो बहुत ध्यान से। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।